हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा जिसको आजकल के जो लोग हैं ऐसा समझते हैं कि हमने वो एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन वो भ्रम में जी रहे, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको आज बताऊंगा कि लव क्या है, ट्रू लव किसे कहते हैं। तो आज का टॉपिक है कि लाइफ विदाउट सेक्स इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। जो टाइटल है, ये टाइटल देख के ही आप में से बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे कि ये क्या बोल रहे हो, कि लव में तो सेक्स इम्पोर्टेंट होता है, पार्ट ऑफ लव होता है। आई एग्री। एक पार्ट होना लव का और प्योर लव एक्सपीरियंस करना इज़ डिफरेंट थिंग। जैसे मान लीजिए अभी जो लव है और जो सेक्स है, सेक्स इज़ नथिंग बट लस्ट। तो जो लस्ट है वो लव का फॉर्म है। तो फॉर्म जो कहते हैं वो प्योरली नहीं कहा जाएगा। तो जो एंटायरली प्योर स्टेट में होगा वो ट्रू लव है, ना कि लस्ट। वो फॉर्म है। अभी आज के जो जनरेशन है आज की, उन लोगों का ऐसा मतलब कम्प्लीटली एक बिलीफ सेट बन गया है कि मान लीजिए आपने सेक्स कर लिया तो आपने लव एक्सपीरियंस कर लिया और दैट मीन्स एवरीथिंग। इवन दो सेक्स को लेके मेल और फीमेल का जो नज़रिया है थोड़ा सा डिफरेंट है। फीमेल थोड़ा सा इमोशनली ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होती है, तो सेक्स इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर फीमेल्स। लेकिन मेल्स के लिए इतना कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो यहीं पे तो जो सेक्स को लेके एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठ रहा है। जो फीमेल सोच रही है वो मेल ने सोच नहीं पा रहा है, जो मेल सोच रहा है फीमेल नहीं सोच पा रहा है। तो लस्ट इज़ दैट, मतलब सेक्स इज़ दैट। तो यहाँ पे हारमनी नहीं बैठ रही है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि सेक्स तो टेम्परली आपको एक प्लेजर देगा, बट दैट डजंट मीन कि आपने लव एक्सपीरियंस किया। लव का आपने बहुत ही जस्ट माइन्यूट पोर्शन आपने एक्सपीरियंस किया, एक होल लेवल में आपने लव एक्सपीरियंस नहीं किया। तो लस्ट कम्स इन द डोमेन ऑफ माइंड। माइंड में जो बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लस्ट हो गया, एंगर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, फियर हो गया, ये जितने भी इमोशन है माइंड के डोमेन में आता है। लेकिन जो लव है जिसकी कोई सीमा नहीं, बाउंड मतलब लिमिटलेस है, इन्फाइनाइट है, वो जो डोमेन है वो माइंड के ऊपर का जो स्टेट होता है वो है प्योर लव। और जब कोई उस स्टेट पे पहुंच जाता है ना, तो वो लव ऐसा एक्सपीरियंस करता है जैसे कि अभी जैसे सेक्स मान लीजिए एक मेल फीमेल या एक प्रेमी और प्रेमिका या लवर्स के बीच में जो होता है, वैसा नहीं। लव वो ऐसा एक्सपीरियंस करेगा, मान लीजिए कि एक होल न्यू लेवल में, मतलब जैसे फ्रेंड सबके प्रति उसका मतलब जैसा एक लवर्स के में एक प्रेम होता है ना, वैसे वो सभी के प्रति वो एक्सपीरियंस करेगा। मतलब अपने फ्रेंड्स के प्रति, माँ बाप के प्रति, गुरुदेव या जो भी है, भगवान के प्रति, सबके प्रति वो तो लव वो ऐसा ब्लिस वो एक्सपीरियंस करेगा। तो सेक्स को आजकल लोग बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो दे आर एंटायरली अंडर इल्यूजन। उनको पता ही नहीं है कि लव एक्चुअली होता क्या है। लव वो है, आपने लव आप तभी एक्सपीरियंस करोगे जब आप सेक्स के ऊपर चले जाओगे, मतलब लस्ट के भी परे चले जाओगे। और आजकल तो कितने कपल्स ऐसे हैं, मान लीजिए अभी सेक्स का तो एक
प्लेजर के लिए तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट प्रोक्रिएशन मतलब अपना वंशज बढ़ाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स करते हैं। लेकिन कुछ कुछ अभी ऐसे वर्ल्ड में कपल्स है जो जिनको अपने खुद के बच्चे भी नहीं चाहिए होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो सेक्स को इतना इम्पोर्टेंट मानते भी नहीं है वो, कि उन्हें बच्चों की ज़रूरत हो। तो ऐसे लोगों में एक ऐसा डीप लेवल ऑफ ट्रस्ट, डीप लेवल ऑफ लव रहता है कि उसकी नीड ही अपने आप ख़त्म हो जाएगी। मतलब वो इतना पावरफुल इमोशन है लव, ट्रू लव, कि उसके सामने सब सब मतलब फीका सा लगना लगेगा। मतलब ऐसा ऐसा मेरा मानना है। जब कभी भी आपको वो ट्रू लव एक्सपीरियंस करोगे आप, ऐसा तो तभी होगा जब दोनों पार्टनर्स जो है एक ही लेवल पे हो, एक ही लेवल पे उनकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रही हो, थॉट्स एक जैसे हो, दोनों स्पिरिचुअली डीपली ये हो, ऐसा मेरा मानना है। तो यही मतलब जस्ट कहना चाहता था कि सेक्स के भी आगे भी कुछ है जो एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। सेक्स पे ही लव आके ख़त्म नहीं हो जाता, उसके भी आगे है, उसके भी परे है कुछ जो जिसे प्योर फॉर्म में प्रेम कहा जाता है। और जब वो आपने अनुभव कर लिया तो अपने आप आपका सेक्स पर से मन उड़ जाएगा आपका। मतलब कुछ इतना इतना आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, मतलब मेरा ऐसा कहने का मतलब है। तो ऐसा मतलब आप, यही जो मैं कह रहा हूँ कि आप एक तो आप डीपली स्पिरिचुअल हो पार्टनर्स में, तब वो भक्ति भाव कर रहे हो भगवान के प्रति, या मेडिटेशन एंड ऑल, ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअलिटी में ही आप ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हो। ना कि ये सेक्स इज़ नॉट, मतलब ऐसा आप एन्जॉयमेंट के तौर पे देखते तो कभी फुलफ़िल आपको मतलब परमानेंटली आपको सेटिस्फेक्शन देगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है वो। हार्डली 5-10 मिनट का एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, दैट्स इट। उसके आगे क्या, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर लाइफ बॉयल अप होगी, थॉट्स गैदर अप होंगे, वही फ्रस्ट्रेशन आएगा, वही चिड़चिड़ापन आएगा, वही एंगर इश्यूज़ आएंगे, फिर आप सेटिस्फाई करोगे अपने थर्स्ट, फिर वही एंड वही एंड वही, एंड विल बी एंडलेस। तो दिस इज़ नेवर एंडिंग। ये इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। जिनको लगता है कि सेक्स इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, लव एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो तो खुद ही मूर्ख है और अपने पार्टनर को भी मूर्ख बना रहे हैं, ऐसा मैं कहूँगा। सच में अगर एक्सपीरियंस करना है तो ट्राई टू लिव योर लाइफ विदाउट सेक्स, देन देखिए कि क्या एक्सपीरियंस करते हो आप। लेवल जब चख भी लिया आपने, टेस्ट भी कर लिया, थोड़ा सा भी उसका ग्लिम्स भी मिल गया, तो आप समझोगे कि इट्स लाइक फार मोर पावरफुल। मतलब सेक्स उसके आगे कुछ भी नहीं है, बकवास है, ऐसा लगेगा आपको। तो लव इज़ दैट, ट्रू लव इज़ दैट फीलिंग। तो यही जस्ट थोड़ा सा शेयर करना था कि आज की जो यूथ है या आजकल के जो जनरेशन के लोग हैं, उनको लस्ट और लव में फ़र्क नहीं समझ में आता है। उन्होंने लस्ट और लव को सेम मिक्सअप करके सेम समझ लिया है। हालांकि लस्ट एंड लव बोथ आर इंटायरली डिफरेंट। हालांकि लस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ लव, बट दैट डजंट मीन कि आपने लव प्योरली और कम्प्लीटली एक्सपीरियंस कर लिया। इट्स नॉट दैट। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो प्योर लव एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सेक्स छोड़ना ही पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस, मतलब वो जाने देना ही पड़ेगा, यू हैव टू लेट गो, तब लव का प्योर फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस कर पाओगे। एंड दैट्स द सीक्रेट। तो ये सीक्रेट आपसे शेयर करना था। आप में से जो कोई भी स्पिरिचुअल लोग होंगे या डीपली एडवांस्ड मेडिटेशन प्रैक्टिशनर होंगे, वो मेरी बात भली बात ही समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, वो भली बात ही समझ गए होंगे। फिर भी आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ। इट्स अ वेरी डीप थिंग। लंबे अरसे की प्रैक्टिस लगती है ये सब चीज़ें समझने में। ऐसे नहीं कि
1-2 दिन में आप समझ गए, ऐसा नहीं है, लंबा एक प्रैक्टिस है ये, क्योंकि माइंड को कंट्रोल में रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। माइंड के ऊपर की बात है ये सब। तो यही सब कुछ डीपली बातें हैं जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, और वही मैंने किया। तो ऐसे ही मैं स्पिरिचुअल टॉपिक्स कवर करते रहूँगा एंड शंको से रिलेटेड बात भी करते रहूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।